जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग काफी उत्साहित होंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच में एयरफोर्स का फॉर्म एक बार फिर से आ गया, जो कि उम्मीद लगी हुई थी कि शायद जैसे पिछली बार 2024 यानी 2024 का एक ही वैकेंसी आया था, तो 25 के अंदर भी हम लोगों का एक ही वैकेंसी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों का 24 के अंदर फिर वापस दो वैकेंसी आई है, 24-1 और 24-2। तो हम लोगों का ये जो वैकेंसी आई हुई है 24-2 के नाम से, इसमें फिर से काफी ज्यादा लोग उत्साहित हैं, फॉर्म भर रहे हैं। 8 तारीख से हम लोगों का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, लेकिन इसी उत्साह के बीच में हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको केयर करना है, जिन चीजों को समझना है। तो हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएं, तब तक मैं आपने अविनाश सर को आमंत्रित करता हूं और हम लोग जानेंगे कि सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में फिर से थोड़ी सी एक मायूसी रहती है कभी न कभी, जिस तरीके से पिछले 2 सालों से माहौल बना हुआ है स्टूडेंटों के बीच में कि भैया ये जो जॉब है वो 4 साल की है। बिल्कुल। अब इसको एक बार फिर से इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बार बोला है कि ये 4 साल की जॉब नहीं है, लेकिन हर बार बोलना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हर बार नए नए कैंडिडेट आते हैं, हर बार नए नए स्टूडेंट होते हैं। तो हम लोगों को ये सर बताइए कि जो 4 साल का र्यूमर फैला हुआ बच्चों के बीच में, उन 4 साल के र्यूमर को लेके क्या धारणा है बच्चों के बीच में, गलत र्यूमर है और उसको रियल में सही क्या है वो? जी सर, धन्यवाद सर। सर, जैसा कि हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके इंटरव्यूज के थ्रू लगभग हम लोग के 60-65 सिलेक्टेड बच्चों का ले पाए हम, सब तो आ नहीं सके, और सबका वीडियो करतार के यूट्यूब चैनल पे है। सारे बच्चों ने कहा कि सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भी जहां से हम जिन सोर्सेस से ये खबर निकाल सकते हैं उनसे भी हमने पूछा, हमारे आसपास में हमारे कांटेक्ट में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमने पूछा। सबका कहना है कि एयरफोर्स में जो अग्निवीर योजना आई है उसके बारे में सबसे गलत भ्रांति फैलाया गया है कि ये 4 साल का ही जॉब है, जो बिल्कुल गलत है। सर, एक्चुअली आंकड़ों को अगर देखा जाए, अग्निवीर आने से पहले वैकेंसीज का और अग्निवीर आने के बाद वैकेंसी और उसके परमानेंट करने का पैटर्न का, तो एक बहुत टेक्निकल चीज लोग मिस कर जाते हैं। पहले मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर 10 वैकेंसी आ रही थी, तो अभी 32 से 40 वैकेंसी के आसपास आ रही है। अब 10 वैकेंसी वो निकलती थी जो कि परमानेंट हो जाती थी सीधा। अब उसी 10 वैकेंसी के लिए लोग लड़े पड़ते थे कि लगे हुए हैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर 6 महीना वेट करो, फिर हुआ तो ठीक, नहीं तो 6 महीना वेट करो। अभी क्या है, 32 से 40 वैकेंसी आ रही है, मैंने ऑलमोस्ट 4 गुना, एग्जैक्टली नहीं कहे तो लगभग 4 गुना वैकेंसी होता है। अब उस 4 गुना में 40 में 25% को 4 साल के बाद आगे बढ़ना होता है। ऑब्वियसली जितने टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अग्निवीर में, सबको 4 साल के बाद एक टेस्ट पैरामीटर रखा जाता है, हर तरह का, एकेडमिक्स का, फिजिकल का। उसमें आप बढ़िया स्कोर करते हैं तो मेरिट के आधार पे 25% को आगे लिया जाता है, परमानेंट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देखें कि 32 से 40 में 25% को परमानेंट किया गया, तो 8 से 10 तो परमानेंट हो ही गए। अब पहले भी 10 परमानेंट होते थे, लेकिन फायदा क्या हुआ? लोग नुकसान बता रहे हैं, मुझे और हमारे जो भी सिलेक्टेड बच्चे उन्हें फायदा लगता है। फायदा क्या है कि आप गेट के बाहर से लड़ रहे थे उन 10 बच्चों में शामिल होने के लिए, अभी क्या है, 10 बच्चे गेट के अंदर तो जाएंगे परमानेंट में, और बाकी जो रह गए वो 4 साल का तो फायदा उठा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस 4 साल में आपको तैयारी करनी है आगे बढ़ने का कि अब उन 10 बच्चों में मैं शामिल होऊंगा। और गलती से या दुर्भाग्य से आप नहीं हो पाए, 4 साल के बाद वाला बैरियर नहीं क्रॉस कर पाए, तो आपके पास इतना सारा कॉर्प्स तैयार हो जाता है, रुपया तैयार हो जाता है सरकार के द्वारा दिया गया, कि आप आगे की पढ़ाई, कोई 32 साल के तो आप हो नहीं जाते हैं, तो आगे की पढ़ाई बड़े आराम से गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं होके कर सकते हैं। हर चीज में एज बचता है, प्लस सरकार दुनिया भर के सेक्टर्स में डायरेक्ट रिजर्वेशन दे रखी है अग्निवीर। जी बिल्कुल सर, ये तो मान लीजिए अगला स्टेप हो गया, लेकिन जैसा आपने कहा, मैं जो समझ पाया
कि हमारे जो बच्चे सिलेक्ट होके गए हैं उनका ओपिनियन और कुछ ऑफिसर्स का ओपिनियन है कि ये भाई 4 साल की ये है नहीं, हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि 4 साल की है। एक्चुअल में क्यों 4 साल की नहीं, जैसा आपने साथ मुझे कहा या मैं जो समझ पाया कि पहले वैकेंसी कम आती थी, अभी वैकेंसी ज्यादा आ रही है। तो वैकेंसी ज्यादा आ रही है, उसमें से कम लोगों को रखा जा रहा है, जो पहले थे अभी भी उतना ही ले रहे हैं। ये कुछ लोगों को और ज्यादा ऑप्शंस मिल रहा है अपने आप को सर्वाइव करने का, आगे बढ़ने का, या फिर अलग अलग कैरियर बनाने का। और बहुत जगहों पे उनका रिजर्वेशन भी, जैसा कि आपने कहा, मिल रहा है। तो ये सारे उसके फैक्टर्स हैं। आप ये नहीं सोचिए, आप वीडियो ऑलरेडी शायद हम लोगों के अपने यूट्यूब अभी पे अभी पड़ा हुआ है। पारामिलिट्री फोर्सेस ने, आपने तो स्टेटस में लगाया बिल्कुल, था बिल्कुल। सर, अपने स्टेटस में जितने भी अपडेट्स होते हैं लगाते भी रहते हैं। हमारे बच्चे उनको देख पाते हैं, जो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए उनके लिए हम समय समय पे वीडियोज बनाते रहते हैं कि जो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी आते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सब ने डायरेक्ट 10% का रिजर्वेशन रखा है और फिजिकल में भी छूट दी है, ये घोषणा हो गया है। तो ये काफी हम लोगों के लिए फायदेमंद है। और उसके बाद भी जैसा सर ने कहा कि जो अंदर में बच्चे हैं उनके द्वारा जब बात होती है हम लोगों की, तो उन लोगों का कहना है कि सर यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है हम लोगों का, कि ये इसमें से कोई छटेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंट पोस्ट पड़े हुए हैं, जिसको फिल करना अभी हम लोग के लिए मुश्किल है, काम कम पड़ रहा है। तो ये अलग अलग तरह के, उन लोगों के तो मन में पूरी तरह से आश्वासन है कि भैया ये हम लोगों को कोई कहीं नहीं जाना है, सारे लोग हम लोग रिजर्व होंगे। एनीवे, सरकार भी इस पॉइंट के ऊपर लगातार काम कर रही है, किस समय ये र्यूमर को हटा दिया जाए। ये र्यूमर ही है एक तरह का कि ये 4 साल का है, ये 4 साल का है नहीं, ये र्यूमर सिर्फ है, लेकिन सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। कब ये पॉइंट से हट के इसके अंदर इंप्रूवमेंट जारी होगा, क्योंकि आप देख लीजिए पिछली बार हम लोगों का जो अग्निवीर का हुआ है उसमें 7,000, 7,000, 6,000 करके संख्या में एयरफोर्स की वैकेंसी आई है। पहले ये वैकेंसी 2,500, 3,000 हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है 3,000 से लेकर 7,000 ज्यादा ही हम लोगों का वैकेंसी आ गया, उसमें से 25% लोगों को आगे बढ़ाना है। तो ये हमको ये सोचना है कि हमको बाहर बैठ के अलग अलग बातें सोचनी है, या फिर उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उन चीजों में आगे बढ़नी है। और सर जैसे यहाँ बच्चे आते हैं, नो डाउट ऑलमोस्ट सारे, सब तो नहीं कहना उचित होगा, ऑलमोस्ट सारे हमारे बच्चे या हम सब लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सारा बच्चा का ख्वाहिश होता है कि एक आध को शाम में या सुबह में होम ट्यूशन सर दिलवा दीजिएगा, ऐसा लोग बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो 2-4-5 हजार जो पार्ट टाइम जॉब करके वो कमाते हैं ताकि खुद को फाइनेंस कर सकें फर्दर स्टडीज के लिए, उनके लिए तो कहिए कि सोना में सुहागा जो कहावत है वो बात हो गई कि 4 साल आप सरकार की देख रेख में रहे, 4 साल तक तो आप सब कुछ के लिए एलिजिबल हैं। 4 साल के दौरान ये जो भ्रम फैलाया हुआ है कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता है तो पैसा नहीं मिलता है, तो शहीद होने पे ये नहीं मिलता है, फलाना बेनिफिट्स नहीं मिलता है, इसको पहले पढ़िए, सब कुछ जानिए कि क्या क्या मिलता है। बिल्कुल, सुनने से ज्यादा बढ़िया है कि आप उसके बीच में रिसर्च करिए, खोजबीन करिए कि रियल में ऐसा है या नहीं है, और आप उसके पीछे नहीं भागिए। आप बैठने से बढ़िया है कि कुछ वर्क करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैठ के रोने से बढ़िया है कि कुछ काम करके आप देखते हैं कि उसके अंदर कुछ होता है या नहीं होता है या क्या होता है। और जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक और कोचिंग के तरफ से हम लोगों का नोटिस था कि कुछ स्टूडेंट जो काफी नए हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, या जो पुराने हैं पढ़े हुए 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, उनके लिए क्या होनी चाहिए। तो सर हम लोगों की एक टीम ने रिसर्च करके एक कोर्स डेवलप की है, कोर्स डिजाइन की है, और उस कोर्स के अंदर हम लोगों का अगला अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है एयरफोर्स का, तब तक हम लोग क्लास करेंगे। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन है, तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत सारे टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। लाइट है तो लाइट बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। हीट, उसमें बहुत सारा पॉइंट है। लेकिन हमारा जो कोर्स डिजाइन किया गया है कि हीट से पिछले 5 सालों में एयरफोर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लाइट से पिछले 5 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सिंटेक्स से, नाउन, एडजेक्ट, कुछ भी कौन से पॉइंट पिछले 5 साल में सारे सब्जेक्ट के अंदर, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, जीएस हो, उसमें पिछले 5 सालों में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को टारगेट रख के हम लोगों का कोर्स डिजाइन किया गया है। और उस कोर्स को आप अपने सुविधा अनुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन हमारा अपने अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन पे करतार डिजिटल लाइव, इस वाला एप्लीकेशन पे आप इसको
देख सकते हैं, वहां पे कोर्स परचेज कर सकते हैं। और हमारी ये टीम है जो आपको ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में आपके साथ होगी। हमारे सारे एक्सपर्ट हैं जो पिछले 15 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से डिफेंस के क्षेत्र में अपना काफी रोल दिए हैं और उनका अनुभव आपके काम आ सकता है। और मार्केट में क्या है सर, मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। लोग प्रीवियस ईयर बनवाते या पढ़ाते जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। हमारे और बाकियों में एक अंतर हो जाएगा, आसानी से अंतर स्टूडेंट्स भी निकाल सकते हैं कि वो लोग जो एग्जाम का सिलेबस होता है वो टॉपिक वाइज करते हैं। जैसे सिंटेक्स है तो सिंटेक्स पढ़ा दिया लोग, उसके बाद नाउन में से कौन सा क्वेश्चन आया ये नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये आया, वो पढ़ाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज में ये आया, वो पढ़ेंगे एंटोनिम सिनोनिम में ये आया। वो टॉपिक में लेके चलते हैं, उस टॉपिक के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से था, बिल्कुल। नाउन से था, प्रोनाउन से था, आर्टिकल से था, एडवर्ब से था, एडजेक्टिव से था। ये हमारा कोर्स को बाकियों से अलग कर देता है। बिल्कुल। कि हम एग्जाम का टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं रखे हैं। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कॉमन एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव का है। तो इस तरह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगी कि आप इधर उधर की चीजों को पढ़ने से बचेंगे। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाते हैं कि बहुत सारा पढ़ लिए, कचरा जमा कर लिए और वो पूछा ही नहीं गया, तो उससे आप बचोगे। डायरेक्ट कट टू कट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही पैरेलली आपको उसका थ्योरी डिस्कस कर दिया जाएगा सब सारे सब्जेक्ट में, है ना। तो क्या होगा कि आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि कितना पढ़ना है किस चैप्टर में से और किसको छोड़ना है। और जब ये बात आप जान जाएंगे तो आपकी तैयारी 3 गुना कम मेहनत में 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये आप भी फील कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप करतार डिजिटल लाइव ऐप से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिनका डिटेल्स सर बताएंगे। तो हमने कहा कि जैसे हम लोगों का ये कोर्स काफी जैसा सर ने उसका फीचर बताया कि भाई आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि बाकी लोग टॉपिक पढ़ाते हैं, हम लोग पॉइंट पढ़ाते हैं कि क्या आया है। और ये पिछले बाकी लोग पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे यहाँ एक्सपीरियंस है। हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है। और मैं अभी थोड़ी देर बाद एक स्लाइड लगाता हूं और मैं दिखाऊंगा कि पिछले 4 सालों में हम लोगों के यहाँ से एयरफोर्स में कितने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। क्योंकि ये जो हम लोगों का ये सिर्फ एक नाम नहीं है, करतार ऐसे नाम नहीं बना हुआ है, करतार अपने कामों से नाम बनाया हुआ है, आपके प्यार से बना हुआ है। आपने प्यार क्यों दिया? क्योंकि आपके रिजल्ट हुए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ करतार, इसकी वजह से आपने इसे प्यार दिया। और हमें तो लगता है सर कि ये तो एक फॉर्मेलिटी रहेगी दिखाने की, हालांकि हमारे बच्चे, हमें नहीं लगता है कि कोई गांव, कोई जिला, कोई कस्बा बचा होगा जहां हमारे 10, 20, 50 बच्चे पहले से जॉब में नहीं होंगे और करतार के नाम नहीं जानते। बिल्कुल, ये अभी तो मतलब ये तब से जब आपने अभी 2004 2008 के बच्चे होंगे जो जन्म लिए होंगे, ये उससे पहले की हमारी कोचिंग है। और वहां पे गांव गांव में ये बात फैलता था कि यार करतार, रिजल्ट का मतलब करतार, रिजल्ट का मतलब करतार। और ये जब से अग्निवीर, मैं इसलिए भी दिखाना चाहता हूं कि जब से अग्निवीर स्कीम आया है, लोगों के अंदर भ्रांतियां बढ़ गई है। तो ये ऐसा नहीं कि भ्रांतियां बढ़ी है, हमारे यहाँ बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं कि आप अपने काम को पॉजिटिव वे में लीजिए, ऐसा नहीं कि हम निगेटिव सोचते रह जाएं और कुछ लोग जो है उसमें जाके बेनिफिट कमाएं और फिर आगे जाके उनका पूरा लाइफ सेट हो जाए और हम यही बाहर सोच के बैठते रह जाएं कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, एयरफोर्स खराब है, एयरफोर्स का जॉब की बात को सुन के आप जो बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलिए, आइए, देखिए कि बच्चे कतार में अभी भी हैं, लगे हुए हैं, आप पीछे रह जा रहे हो। किन्हीं के ऊपर दूसरों के द्वारा फैलाए गए इस सारे भ्रम का कोई असर नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, जा रहे हैं बड़े सुकून से, बड़े आराम से। इसलिए अगर आप इस भ्रम में पड़ के रुके हुए हैं, भारतीय सेना में जाने से बच रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। निश्चित तौर पे तो आपको अपने स्टैंड को, आपको अपनी योजनाओं को सही रखनी है। हमारी प्लानिंग बेहतर होगी तो हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। प्लानिंग आपको नहीं करनी है, प्लानिंग कोचिंग कर रही है, आपको बस उसमें अपने आप को नामांकित करना है, आपको रजिस्टर करना है। बिल्कुल, आपको उसमें शामिल होना है। आप शामिल होगे, आपका रिजल्ट होगा।
निश्चित तौर पे आपकी अपनी खुद की भी मेहनत होगी, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है, लेकिन किस रूप में आगे बढ़ना है, कौन से पॉइंट के ऊपर मेहनत करना है, कौन से पॉइंट के ऊपर जागरूक रहना है, किस पॉइंट को इग्नोर करना है, ये आपको नहीं सोचना। इसके लिए कोचिंग है, कोचिंग का एक्सपीरियंस है, आपके साथ रहेगा, वो कंटिन्यू सोचेगा कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये पैसे पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत छोटी उम्र में, सर 16.5-17 साल की उम्र में बच्चे एयरफोर्स के अंदर जाते हैं। हमारे अब सोचिए, वीडियोज में है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा वीडियो, अभी इस वीडियो के बाद वापस सर्च करिएगा, हम लोगों का पूरा इंटरव्यू का पैनल ही है। बहुत सारा वीडियो तो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं, जिनको आप देखो कि भैया इतनी छोटी छोटी उम्र में आप 16-17 साल की उम्र में भारत सरकार से पेमेंट ले रहे हैं, जहां पे बच्चे घर से पैसा मांग रहे होते हैं, घर वालों पे आश्रित रहते उन्हें हैं, पता नहीं चल रहा होता है कि क्या करें, क्या करें, वहां पे आप इनका सैलरी अकाउंट खुला होता है। बिल्कुल आप जो है घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, घर वालों को दे सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन परिवार की जो खुशी मिलेगी, आप अगर ये भी, अगर कई बार होता भी है कुछ बच्चों का, तो ये भी कहना है, मैं उनसे पूछता भी हूं कि मान लो 4 साल बाद तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो बोले कि सर 4 साल में बाहर रह के भी अगर रहूं, दूसरे एग्जाम की तैयारी करूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो तो रिजल्ट हो ही जाएगा। और वहां पे तो कम से कम 4 साल तो ये कंफर्म है ना कि मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास डिग्री होगी, उसका जो आगे इस्तेमाल की करके। पढ़ाई में रामबाण का बिल्कुल काम बिल्कुल करे। बिल्कुल। तो आप वो बोलते हैं कि सर हमको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल। हम 4 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, हमको एक डिग्री मिल जाती है, जिसके बदौलत हम आगे का कोर्स कर पाते हैं, हम आगे की कोई भी वैकेंसी फिलअप कर पाते हैं। हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन से पहले इंटरमीडिएट है हमारा, तो 10+2 पे बहुत सारे हमारे जॉब है जिसको हम लोग आसानी से कर पाते हैं। तो हम लोगों को हमेशा ये सोचना है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बना पाए, और बेहतर बनाने के लिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा पॉइंट हम लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल होगा, वह ये पॉइंट हम लोगों को हमेशा सोचना है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले हम लोगों का मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाना मेरा ध्येय नहीं कि मैं अपने रिजल्ट को आपको बताना चाहता हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है हम लोगों के ये सोचने में परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग ये देखने में लगे रहते हैं कि भैया हमारा क्या होना है, हम क्या करें, लेकिन कुछ लोग अपने रिजल्ट को लेके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग अपने रिजल्ट को लेके आगे बढ़ जाते हैं, और हम लोग अपना सोचते ही रह जाते हैं कि भैया ये है वैसे है। तो हमने कहा कि आप ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, किसी भी रूप में आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम लोगों का कोर्स 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, 8 जुलाई से फॉर्म भरा रहा है, हम लोगों का एग्जाम अक्टूबर में है, हम लोगों के एग्जाम अक्टूबर में है, यानी हम लोग अगर बात कर लें तो जुलाई का 12 दिन, फिर पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, और अक्टूबर का आधा दिन, तो ये कुल मिला के हम लोगों के पास 75-80 दिनों का टाइम बचता है। और किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए अपने इस डिफेंस लेवल पे, बिल्कुल, तो आप किसी भी रूप में हो, अब चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी, अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी मौका है कि वह अपने एयरफोर्स में अपने आप को बना सकते हैं। मतलब एक बस ऐसे कैरियर सेट करने की ना देखें, अगर ऐसे भी बस है अपने आप को देखें कि हम उसमें हो पाते कि नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। वाई ग्रुप आप दे सकते हैं, अदर देश साइंस जिसको बोलते हैं, जहां पे रीजनिंग हम लोगों का, मैथ और इंग्लिश पूछा जाता है, उसको आप बेहिचक आसानी से तैयारी के रूप में बना सकते हैं। तो हम लोगों को बस ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं सोचना है। हम लोग हमेशा अपने लिए सोचेंगे, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, हाँ ओपन करिए सर, आप देखिए ये हम लोगों का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है
और इस रिजल्ट के अंदर ये 2024 वन का रिजल्ट है, ये 2024 वन का रिजल्ट है। इसमें लास्ट जो रैंक दिख रहा है हम लोगों को 66 60 नंबर तक दिख रहा है। ऐसे ही करके हम लोगों का 24/2 जो जस्ट वैकेंसी हम लोगों की आई है उसको हम लोगों के पास भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही करके बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भैया रिजल्ट कम नहीं है हम लोगों का। रिजल्ट देख लीजिए, इतने सारे लगे हुए हैं, इतने सारे रिजल्ट लगे हुए हैं। और ये हर साल का, ये 2023-2 है, ऐसे ही 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24, फिर इस तरह का हम लोगों का ये पूरा का पूरा वैकेंसी ही है 24-1, 24-2। तो आपको परेशान नहीं होना, हम लोगों को बस ये सोचना है कि हम लोग अपने आप को कैसे बना सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बच्चों अब बस देख लेंगे ये लोग, हम लोगों का हर बार ये 22-2 है, 22-1 है। हमने बस ये कहा कि ये लोग रिजल्ट लेके आगे बढ़ जाएंगे, और हम बस यही बैठ के सोचते रह जाएंगे कि यार उसके अंदर वैकेंसी कम है, उसके यहाँ 4 साल का जॉब है, उसके यहाँ ये पॉइंट है। ये निगेटिव सोचने से अच्छा है पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ जाइए। आपके पॉजिटिव सोचने में, आपके सिलेक्शन में हमारी टीम, हमारी कोचिंग आपके साथ है, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए, अपने अनुभव के आधार पर आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। 18 तारीख से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, करतार डिजिटल लाइव, जिसको कि आपने पहले देखा था। करतार डिजिटल लाइव ये हम लोगों का ऐप है, और आप इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद फिर वहां पे आप डेमो भी हम लोगों का दिया हुआ है पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, आप उसको देखिए। हम लोगों का प्लानिंग क्या है ये सारा पॉइंट मैंने बता दिया। आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो भ्रांतियां हैं, उसको भी मैंने आपको शेयर कर लिया। आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव में अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो मेरे दोस्त, हम लोगों का पॉइंट जो है आगे फिर मिलेंगे। तब तक आज की इस वीडियो में हम लोगों की तरफ से आप लोगों को जय हिंद दोस्तों।